हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिडन वाइब, अ हेवन ऑफ विजडम। आज मैं आपके साथ एक और बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। आपको लास्ट में पता चलेगा ये सक्सेस स्टोरी है किस चीज़ पे और ये आपको कैसे इंस्पायर कर रही है। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लगी है, डेट्स वाई आई एम शेयरिंग विद यू। ये सक्सेस स्टोरी मैंने द सीक्रेट वेबसाइट से ली है, आप वहाँ से इसे रीड कर सकते हो और इसे मैंने कमेंट में पिन कर दिया, आप वहाँ से भी इसे रीड कर सकते हो। ये स्टोरी यूएसए से है। मैंने सबसे पहले द सीक्रेट को जब ये फर्स्ट टाइम रिलीज हुई थी तभी पढ़ा था। तब मैंने इसे बुक शेल्फ पे रख दिया और मैंने इसे लाइफ में कभी दोबारा नहीं देखा। मैं सर्वाइवल मोड में अपनी लाइफ को जी रही थी। पिछले 10 से 12 सालों से मैं सर्वाइवल मोड में अपनी लाइफ को जी रही थी। मैं अपनी पेरेंट्स की टेक केयर कर रही थी खुद ही से। मेरे डैड 2 साल पहले चल बसे थे और मेरी मॉम की हेल्थ हमेशा से खराब रहती थी। मैं पूरी तरह से एक सर्वाइवल मोड में थी। मैं फुल ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन और डीप डिप्रेशन से भरी रहती थी। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे मेंटल एटीट्यूड में शिफ्ट आए। मैं इस सर्वाइवल मोड से बाहर निकलना चाहती थी। 2 हफ्ते पहले जब मैं अपने बुक शेल्फ को ठीक कर रही थी, मेरे हाथ में एक बुक आई, द सीक्रेट। वो एकदम मेरे हाथों में आके गिर गई थी। ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई मूवी का सीन हो। मैंने उस बुक को पूरी तरह से रीड करा, उसकी सारी एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट करने की सोची। तब मैंने एक एक्सरसाइज उठाई जिसके अंदर एक लिस्ट बनानी थी 101 थिंग्स की, नो लेस नो मोर आई वॉन्ट आउट ऑफ माई लाइफ। मैंने पूरे 101 चीज की लिस्ट बनाई, जो भी मैं चीज अपनी लाइफ में चाहती थी। थैंक यू जैक कैनफील्ड। मैंने अपनी लिस्ट को स्टार्ट किया। अभी भी मैं उस पर काम कर रही हूँ और मैं डेली द सीक्रेट बुक को रीड करती हूँ और उसमें दिए हुए सजेशन को अप्लाई करती हूँ। मैं डेली विजुअलाइज करती हूँ कैसा दिन मैं चाहती हूँ और डेली विजुअलाइजेशन करने की वजह से मेरे अंदर एक मेजर शिफ्ट आया है जो मैं बहुत ज़्यादा फील करती हूँ। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन थी एक ग्रुप के सामने येस्टरडे। मैंने उसे विजुअलाइज किया भी, मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से गई है, मेरी सेल्स प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे गए हैं और मेरा सेल इवेंट भी बहुत अच्छे से गया है। और यस, ये सब कुछ हैपन हुआ है मेरे साथ एग्जैक्टली जैसे मैंने विजुअलाइज किया था। आफ्टर प्रेजेंटेशन जब मैं घर गई, मैंने अपना ईमेल बॉक्स चेक किया। मेरे को एक बहुत बड़ी कंपनी से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया। उस ऑर्डर में 900 कॉपीज सेंड आउट करनी थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पिछले पूरे हफ्ते से मैं कुछ स्टेटमेंट को अपनी लाइफ में बार बार यूज कर रही थी। आई कैन हैव दिस, आई कैन डू दैट, आई कैन अफोर्ड दिस। मैं फील कर रही थी, इससे मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही थी और यूनिवर्स मेरी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग मुझे सब कुछ रिस्पॉन्ड करके दे रहा था। कल मेरे घर का बल्ब खराब हो गया था। तब मैंने रियलाइज किया मैं यूनिवर्स के पास सम टाइम मिक्स सिग्नल्स भेज रही हूँ। कभी तो मैं चाहती हूँ मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश करे, बहुत ज़्यादा बड़ा बने। कभी मैं चाहती हूँ नहीं, ये इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए। तब मेरे माइंड में आ रहा था ये कैसे मैसेज है जो मैं सेंड कर रही हूँ, ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों मैं ये सब कुछ सोच रही हूँ। तब बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मेरे अंदर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आई, क्या मैं चाहती हूँ मैनिफेस्ट करना थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने अपने फोकस को पूरी तरह से क्लियर कर लिया। कौन से मेरे फियर्स हैं, कौन सी मेरी नेगेटिव फीलिंग है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, मुझे ओपन होने से रोक रहा है। और मैंने अपने आप को पूरी तरह एक्साइटेड कर लिया अपनी न्यू लाइफ को क्रिएट करने के लिए। अब मैं आगे देख रही हूँ कि मैं अपनी लाइफ में नई नई पॉसिबिलिटी को ओपन अप करूँ और अच्छे से समझूँ क्या मैं चीज़ अपनी लाइफ में चाहती हूँ, क्या चीज़ मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना नहीं चाहती। जितना ज़्यादा मैं इसके बारे में सोचती हूँ उतनी ज़्यादा मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है। मैं हर रोज़ ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर रही हूँ जो चीज़ मैं चाहती थी। मैं आप सभी को बस यही कहती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। थैंक यू सो मच। What a wonderful success story. I personally like this success story. Take away of this success story. First, जैसे इन्होंने पॉजिटिव स्टेटमेंट यूज की है, I can afford this, I can do this, I have this. आप भी ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। इससे ना हमारी वाइब्रेशन इंक्रीज हुई है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है। जैसी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन हम यूनिवर्स में सेंड करेंगे वैसी ही चीज़ें यूनिवर्स हमें रिस्पॉन्ड करेगा। तो इन्होंने भी ये बात की है, ये कंटिन्यूसली ऐसी स्टेटमेंट इंक्रीज कर रही थी। दैट्स वाई शी गेट अ बिग ऑर्डर। एंड समटाइम हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं भी, हम भी कभी चाहते हैं भी हमारा बिजनेस फ्लरिश करे, समटाइम हम चाहते हैं यदि इतना फ्लरिश हो गया तो मैं इतने काम को हैंडल नहीं कर पाऊंगी। हमारे अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको अपने अंडरस्टैंडिंग को समझना, अपने अंदर मेडिटेशन करो, तब आपके क्वेश्चन का आपको खुद को आंसर मिल जाएगा। होप यू लाइक दिस सक्सेस स्टोरी। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। हैप्पी मैनिफेस्टेशन। आई होप जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो यूनिवर्स से, जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब कुछ आपको बहुत जल्दी मिल जाए। आप अपनी लाइफ में बेहद खुश रहें। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियो।